हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसबीआई पीओ मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 में। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 2022 में कौन सेक्शन से कैसा था। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है। हमें यहाँ इक्वेशन 1 गिवन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू g एंड सेकंड इक्वेशन इज by स्क्वायर प्लस qy प्लस c इक्वल टू g एंड हमें कुछ कंडीशन गिवन है। c इज ए सिंगल स्मॉलेस्ट डिजिट प्राइम नंबर ग्रेटर देन दी 2। सी की जो वैल्यू है ना इसमें वो क्या है, सिंगल स्मॉलेस्ट प्राइम डिजिट नंबर, सिंगल डिजिट प्राइम नंबर है जो 2 से ग्रेटर है। 2 से ग्रेटर सिंगल डिजिट प्राइम नंबर हमारे पास क्या होते हैं, तो वो पॉसिबिलिटी होगी, यानी यहाँ पे डिफरेंट केस क्रिएट है। तो सी की वैल्यू अगर हम कहें तो 3 भी पॉसिबल है, 5 की पॉसिबिलिटी भी है और 7। 2 से ग्रेटर प्राइम नंबर सिंगल डिजिट इज 3, 5 एंड 7। नेक्स्ट लाइन क्या है, P एंड B आर दी 2 डिजिट प्राइम नंबर लेस देन 20। P और जो B की वैल्यू है ना वो क्या है, 2 डिजिट प्राइम नंबर है एंड लेस देन 20 से लेस है। तो 2 डिजिट फर्स्ट प्राइम नंबर इज 11, नेक्स्ट इज 13, नेक्स्ट इज 17 एंड नेक्स्ट इज 19। लेस देन 20 का, तो लेस देन 20 हमारे पास जो 2 डिजिट प्राइम नंबर है वो आपके पास 11, 13, 17 एंड 19। तो P एंड B की पॉसिबिलिटी होगी। नेक्स्ट लाइन क्या दी है, P जो है ना वो ग्रेटर है किससे, 11 से। तो P की वैल्यू 11 से ग्रेटर है तो 11 तो पॉसिबल नहीं है, तो P की वैल्यू अब क्या होगी, 13, 17 एंड 9। नेक्स्ट इज B इज ग्रेटर देन P। B की जो वैल्यू है ना वो P से ग्रेटर है, P से ग्रेटर है तो पॉइंट समझना, P की वैल्यू अगर 13 है तो B की वैल्यू 17 पॉसिबल है, और अगर P की वैल्यू 17 है तो P की वैल्यू 19 पॉसिबल। तो B की सिर्फ दो ही वैल्यू पॉसिबल है, 17 और 19। ये बात क्लियर हुई इस कंडीशन से। तो हमारे पास जो P एंड B की मल्टीपल वैल्यूज हुई थी उसमें से भी कुछ रिमूव हो गई। ठीक है, तो ये वैल्यूज भी अब नहीं होगी P एंड B की। P और B की अनयूजुअल वैल्यू हमने फाइंड करनी। नेक्स्ट लाइन है, स्मॉलेस्ट रूट ऑफ बोथ इक्वेशन। दोनों इक्वेशन के जो स्मॉलेस्ट रूट है ना वो सेम है, हमें क्लियर एंड नो रूट इज इरेशनल। कोई भी रूट क्या है, इरेशनल नहीं है, हमें ये भी गिवन है। ठीक है, 3c इज ग्रेटर देन B। 3c की जो वैल्यू है ना वो B से ग्रेटर होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे सिचुएशन जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हमारी वैल्यूज यहाँ पर सेटिस्फाई। तो हमारे पास क्या क्या है, C, B, P एंड Q। ठीक है, अब मैं केस 1 पॉइंट समझना, इनकी वैल्यू क्या क्या वैरी कर सकते हैं। हमें एक सिचुएशन दी है, पॉइंट समझना, जो 3c की वैल्यू है ना वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए किससे, B से। C की वैल्यू अगर मैं 3 पुट करती हूँ तो 3c आपके पास कितना होगा, 3 3 9, और ये ग्रेटर है क्या B से। B की वैल्यू क्या है, 17 में मिनिमम कंसीडर करती हूँ तो 17 से ग्रेटर है, तो यानी C की वैल्यू 3 यहाँ पर सेटिस्फाई है। ठीक है, तो C की वैल्यू 3 भी यहाँ से रिमूव। अब सेकंड C की वैल्यू अगर हम 5 पुट करते हैं तो 3c इज 3 5 जा 50, और इसे मैं कंपेयर करूं 17 से तो क्या ये ग्रेटर है, तो C की वैल्यू 5 भी सेटिस्फाई है। एंड थर्ड C की वैल्यू यानी 5 भी इसके से रिमूव हो गई। देन क्या बचता है, C की वैल्यू इज 7 इंटू में 3 अगर हम करते हैं तो 21 17 से और 19 से ग्रेटर। तो C की सिर्फ एक ही वैल्यू कंसीडर की जाएगी यहाँ पे, सिर्फ 7। बाकी वैल्यूज क्या इस कंडीशन से रिमूव हुई। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, डिफरेंट कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग हमें डाटा को मिनिमाइज करना है और एक्चुअल डाटा को हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे अब अगर हम बात करें केस 1 एंड केस 2, C की वैल्यू अगर मैं कहूँ तो सिर्फ एक ही रह गई है 7। तो चाहे वो केस 1 हो, केस 2 हो, केस 3, जितने भी केस क्रिएट होंगे हमारे उसमें सब में C की वैल्यू 7 है। ये बात तो क्लियर होगी। एंड Q इज B+1। Q की वैल्यू जो है ना वो B+1 है, उसके अकॉर्डिंग फाइंड करें। अब देखिए, अगर मैं B, हमें क्लियर एक कंडीशन दी है, P की वैल्यू जो भी है, B की वैल्यू P से ग्रेटर। ठीक है, अगर मैं P की वैल्यू 13 कंसीडर कर तो B की वैल्यू 17। B की वैल्यू अगर मैं आपके पास, सॉरी, P की वैल्यू, P पहले आएगा, P बाद P और P को रिवर्स करते ताकि कंफ्यूज P, क्योंकि P पे डिपेंडेंसी P की वैल्यू अगर मैं 13 कंसीडर करती हूँ तो B इज 17। ठीक है, और P की वैल्यू अगर मैं 13 अगेन कंसीडर करती हूँ तो B की पॉसिबिलिटी 19। रीजन, क्योंकि हमें यहाँ पे क्लियर दिया है कि B क्या होना चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर होना चाहिए B से।
अगर P को 13 कंसीडर करती हूँ केस 1 में तो B 17 भी पॉसिबल है, और P को अगर मैं 13 कंसीडर करती हूँ तो इसमें केस 2 के अकॉर्डिंग 93 पॉसिबल है। अब एक केस 3 और लेगा, C तो कॉमन है, 7 इसमें चेंजेस नहीं है। P की वैल्यू अगर मैं 17 कंसीडर करती हूँ, ठीक है, तो B की वैल्यू 17 के केस में सिर्फ 19, और P की वैल्यू देखिए 19 अगर मैं लेती हूँ तो B की वैल्यू उससे ग्रेटर नहीं होगी, तो यानी P की वैल्यू कभी हम 19 भी नहीं ले सकते। तो ये भी क्लियर हो गया कि P की वैल्यू भी सिर्फ 13 और 17 ही पॉसिबल। ठीक है, अब Q की बात करते हैं, तो Q हमारे पास क्या है, B प्लस 1। B की वैल्यू कितनी है, 17, तो B प्लस 1 इज 18। ठीक है, B की वैल्यू जब 19 है तो Q की वैल्यू इज 20, B प्लस 1, एंड B की वैल्यू जब 19 है तो 18। तो यहाँ से हमारे पास केस 1, केस 2 एंड केस 3 3 केस क्रिएट हुए हैं। पहले तो ये कंडीशन यहाँ पे बनती है, और इन 3 केस में C, T, P एंड Q की वैल्यू हमारे पास है। अब हमें यहाँ पे एक कंडीशन दी है, नो रूट इज इरेशनल, कोई भी रूट क्या है, इरेशनल। वो किस केस में होता है, देन दी डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू ऑफ द ईच इक्वेशन। ठीक है, तो वो क्या होनी चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। अब हमारे पास वैल्यू पुट करने के लिए अगर हम बात करें तो P, Q एंड C, तो इक्वेशन सेकंड में ही वैल्यू पुट होगी, क्योंकि फर्स्ट में तो अगर मैं कोई भी वैल्यू पुट करती हूँ तो A की वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं, तो A तो एज इट इज रह जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर, B की वैल्यू सिर्फ हम पुट कर सकते हैं और देन C की, बट हमारे पास यहाँ पर A की वैल्यू नहीं है, तो A की वैल्यू की भी हमें कहीं ना कहीं फाइंड करनी होगी। तो पहले हम सेकेंड इक्वेशन को कंसिडर करते हैं, इक्वेशन 2, और उसमें हम P एंड Q एंड C की वैल्यू पुट करके यहाँ से रूट वैल्यू फाइंड करते हैं, और जब हम रूट वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हमें एक चीज क्लियर बनती है कि स्मॉलेस्ट रूट जो दोनों इक्वेशन के वो सेम, तो मैं फिर यहाँ से स्मॉलेस्ट रूट इस इक्वेशन का फाइंड करूंगी और इसमें उसकी वैल्यू पुट करूंगी, तो मेरे पास A की वैल्यू। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास केस 1 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू, तो देखो वैसे तो आपके पास जब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है तो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी होती है तो वो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस बी। बट यहाँ पे जब इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बट अगर इक्वेशन इज पी वाई स्क्वायर प्लस क्यू वाई प्लस सी इक्वल 0, तो डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू क्या होगी आपके पास, बी किससे कंपेयर है, क्यू से, क्यू स्क्वायर माइनस 4 पी सी। ठीक है, तो हमें केस 1 में बात करते हैं तो हम वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, क्यू स्क्वायर माइनस 4 पी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्यू की वैल्यू केस 1 के अकॉर्डिंग कितनी है, 18 माइनस 4 पी की वैल्यू उस केस में कितनी है, 13, एंड सी की वैल्यू 18 का स्क्वायर इज 320, 18 का स्क्वायर इज 320 माइनस 13 इंटू ये 52, 52 इंटू 50 इंटू 7 350 14, तो आपके पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 350। ठीक है, 350 एंड ये 14, तो 360, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू, बट ये क्या है, माइनस का समथिंग, जो भी माइनस का आ रहा है हमारे पास, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस का। ठीक है, माइनस का 40 है तो माइनस का 40 परफेक्ट स्क्वायर तो है। अब हम केस 2 के अकॉर्डिंग, केस 2 में आपके पास Q की वैल्यू कितनी है, 20 का माइनस 4, P की वैल्यू कितनी है, 30, एंड C की वैल्यू 400 माइनस 360, कितना आएगा, 36 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, तो यानी केस 2 हमारा केस 2 के अकॉर्डिंग वैल्यू सेटिस्फाई होती है, इसे फॉलो कर। केस 3, Q की वैल्यू 20 माइनस 4 इंटू, अब P की वैल्यू 17 इंटू 17 इंटू 4 इज 68, 68 इंटू 7, ठीक है, 7 8 जब 56 का 6 5 अगेन कैरीज, 7 6 जब 42 प्लस 40, ठीक है, तो 400 माइनस का 476, तो ये भी नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करता, यानी केस 1 और केस 3 की वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं, ओनली केस 2। तो यहाँ से हमारे पास Q, B एंड C की वैल्यू क्लियर कंफर्म हो गई कि इस तीनों में से कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई। ठीक है, यहाँ पे तीन केस क्रिएट हुए थे ना इन वैल्यू के,
तो अब ये क्लियर हो गया कि सिर्फ ओनली केस 2 की वैल्यू करेक्ट, बाकी केसेस में सेटिस्फाई नहीं होते। तो यहाँ से हम इक्वेशन पुट कर देंगे। p की वैल्यू अब आपको कितनी मिल गई है 30, तो ये कितना हो जाएगा 13y²। इक्वेशन 2 यहाँ से हम क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 2 हमारी क्या हो जाएगी, p की वैल्यू 13, q की वैल्यू 20y एंड प्लस c की वैल्यू 7। अब इसके फैक्टर ब्रेक करेंगे तो देखिए 13 और 7 ही ब्रेक होंगे, ठीक है। और 13 एंड 7 दोनों प्लस के होंगे एंड देन डिवाइडेड बाय 13 एंड 30। और जब रूट वैल्यू फाइंड करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, ये क्या हो जाएगा माइनस का 1 एंड ये -7। अब इसमें से स्मॉलेस्ट रूट देखिए, जब वैल्यू नेगेटिव होती है ना तो जो बड़ी वैल्यू होती है वो हमारी स्मॉलेस्ट हो जाती है। 7/13 पॉइंट में है, ठीक है, वैसे स्मॉलेस्ट है बट नेगेटिव होने पे जस्ट रिवर्स, तो स्मॉलेस्ट रूट वैल्यू क्या हो जाएगी -। रीजन क्यों, क्योंकि हमें क्लियर दिया है कि स्मॉलेस्ट रूट ऑफ बोथ इक्वेशन आर सी, दोनों इक्वेशन के जो स्मॉलेस्ट रूट है ना वो सी। तो मैं अब इक्वेशन फर्स्ट में भी वैल्यू पुट कर देती हूँ। इक्वेशन फर्स्ट में हम जब वैल्यू पुट करेंगे बी एंड सी की, तो ये इक्वेशन होगी ax², a की वैल्यू तो नहीं है सिर्फ हमारे पास, इस कंडीशन में b क्या है 19x प्लस में c इक्वल में c की वैल्यू 7 इक्वल में g। और हमें एक चीज क्लियर पता है, स्मॉलेस्ट रूट दोनों इक्वेशन के सेम है, तो मैं इस इक्वेशन में स्मॉलेस्ट रूट 1 पुट कर दूंगी, 1 के अकॉर्डिंग a की वैल्यू आ जाएगी। तो जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे यहाँ पर, देखिए a x की वैल्यू x² की वैल्यू -1 का स्क्वायर, ठीक है, एंड यहाँ पर आपके पास b की वैल्यू 19 माइनस का 1 प्लस 7 इक्वल में g। तो यहाँ पे ये -1 का स्क्वायर है, आपके पास a हो जाएगा माइनस का 19 प्लस 7 इक्वल में g। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -12, और जब इधर आएगा इक्वल के तो a की वैल्यू, तो हमें क्या फाइंड करना था a की वैल्यू, तो a की वैल्यू, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है, हमें वैल्यू फाइंड करनी थी a की, तो 12। यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन में हमें देखिए कंडीशन दी थी, कंडीशन से पहले हमें क्या है जो केस क्रिएट हुए थे उन केस से हमें मिनिमाइज करके इसकी एक्चुअल वैल्यू फाइंड करनी थी। देखिए जैसे सी की भी हमें वैल्यू बताई कि स्मॉलेस्ट सिंगल डिजिट प्राइम नंबर है लेस देन ग्रेटर देन 2, तो वो हमने 3 केस बनाए, उसमें से सेटिस्फाई लास्ट में कंडीशन के अकॉर्डिंग एक हुआ, यहाँ मिनिमाइज किया पी एंड बी की वैल्यू। तो यहाँ पे डिफरेंट कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास है, उस कंडीशन से फाइनली हमने ए की वैल्यू, तो हमारे पास हमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इस इक्वेशन पे बेस किया था, ए की वैल्यू हमने वो फाइंड कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए सेम ही क्वेश्चन है बट इसमें हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p² + 2। ठीक है, क्वेश्चन हम पूरा ओवरऑल फाइंड कर चुके हैं, अब हमारे पास वैल्यू जो सेटिस्फाई हो रही है ना सी की, p की, b की एंड q की, वो फिक्स एक वैल्यू आ गई 7, 13, 19 एंड, ठीक है, ये अब हमारे पास फिक्स आ गए। a की वैल्यू भी अब हमने फाइंड कर ली, कितनी है, तो सारे वेरिएबल्स की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। अब हमसे कोई भी इक्वेशन या कुछ भी सिंप्लीफाई करने के लिए कह दिया जाए तो हम इजिली कर सकते हैं। अब हमें फाइंड करना p² + 2, p की वैल्यू इज 13, 13 का स्क्वायर प्लस 2q, q की वैल्यू इज 20, 13 का स्क्वायर इज 169 प्लस 1, वैल्यू कितनी आ जाएगी 200, जो हमारा ऑप्शन नंबर 6। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।